डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। पुरानी आदत को बदलना और नई आदत डालना मुश्किल है। दोनों कठिन काम हैं। आदत बदलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। सामान्य प्रयत्न से ना तो किसी आदत का निर्माण किया जा सकता है और ना पुरानी आदत को बदला जा सकता है। उसके लिए एक प्रक्रिया की ज़रूरत है। उस प्रक्रिया का पहला अंग है आलोचना। अपने आप को देखना। जो अपनी आदत को देखता ही नहीं, उसे बदलने की बात ही कहाँ उठेगी। जिसने अपनी आदत को देखना सीख लिया, वह चाहे तो उसे बदलने के लिए पहला चरण उठा सकता है। आत्म आलोचना से व्यक्ति छोटी, बड़ी, सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रवृत्तियों को देखता है। जो दूसरे का जजमेंट होता है वह 80% गलत होता है, 20% ही सही हो सकता है। हर व्यक्ति अपने भाव जगत में जीता है और दूसरा केवल उसका व्यवहार पकड़ता है। भाव जगत में जीने वाला व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा दूसरा कैसे कर सकता है। व्यवहार के आधार पर सही निर्णय नहीं किया जा सकता है। एक व्यवहार दो हेतुओं से भी उत्पन्न हो सकता है। आचरण के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक व्यवहार के पीछे मारने का कारण भी हो सकता है और जिलाने का भी। जिलाना चाहता है पर व्यवहार वह मारने वाला कर रहा है। मारना चाहता है पर व्यवहार वह जिलाने वाला कर रहा है। व्यवहार दोनों के समान किंतु हेतु दोनों के बिल्कुल भिन्न हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चाकू चलाता है। यह व्यवहार कोई अच्छा नहीं लगता है किंतु इसके जो प्रेरक तत्व हैं वे बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर उसे स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाना चाहता है। वही चाकू दूसरा आदमी चलाता है, छुरा घोंपता है और पेट फाड़कर किसी व्यक्ति को मार डालता है। डॉक्टर ने भी छुरा चलाया और उस व्यक्ति ने भी छुरा चलाया। एक ही क्रिया है पर उसके दो अर्थ हो जाते हैं। एक ने छुरा चलाया जीवन के लिए और दूसरे ने छुरा चलाया जीवन हरण के लिए। व्यवहार के आधार पर किसी भी व्यक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। हमारी व्याख्या का मूल सूत्र है भाव जगत कहाँ जी रहा है, किस भाव में जी रहा है। अपूर्ण दृष्टि वाला आदमी व्यवहार में जीता है और व्यवहार के आधार पर आदमी को अच्छा या बुरा बताता है किंतु आलोचना करने वाला व्यक्ति स्थूल बात को नहीं पकड़ेगा, वह सूक्ष्म बात तक जाएगा। इसलिए यह कहना मुझे बहुत पसंद है कि व्यक्ति जितना अपने आप को समझ सकता है दूसरा उसे 20% से ज़्यादा नहीं समझ सकता। जो आदमी अपनी आलोचना करता है, अपने आप को देखता है, वह अपने आप को जिस तरह समझ सकता है दूसरा कभी नहीं समझ सकता। आदत को बदलने का सबसे पहला सूत्र है आत्म आलोचना। अपने आप को देखना, अपने आप का निरीक्षण करना, अपनी आदतों, प्रवृत्तियों और व्यवहार का निरीक्षण करना। जब आलोचना होती है
तब सारे भावों और व्यवहारों का साक्षात्कार होता है और तब परिवर्तन की बात आती है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है अपनी आदतों को बदलना। इससे बड़ा कोई दिखा ही नहीं सकता और जो व्यक्ति अपनी आदत को बदल देता है वह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारी है।